सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किड। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ द डे सीरीज के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है स्वामित्व स्कीम, इसके इसकी पर्पस क्या है, इसे लॉन्च करने के पीछे रिसेंटली क्या अपडेट्स है ना, किस लिए हम इस न्यूज को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, so, news is on 18th January 2025, our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इशू किया है 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। कितने सिटीजन्स को? तो 12 यानी कि 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी के 230 डिस्ट्रिक्ट, है ना। 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी के 230 डिस्ट्रिक्ट्स के 65 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया गया है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो स्वामित्व स्कीम, जहाँ पे स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी कि इसलिए हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं विलेजेस की आबादी के बारे में हमें जानकारी रखनी है, साथ ही साथ हम मैपिंग करेंगे। ठीक है, उनके लैंड पार्सल्स को मैप करेंगे, उनका लैंड एरिया कितना है उसे मैप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ पे देखो शब्द आ रहा है विलेज एरिया, तो यानी कि ये जो स्वामित्व स्कीम है ये विलेज एरियाज को, है ना, रूरल एरियाज को टारगेट कर रहा है। याद रखना ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होने वाला है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर काम करती है ना। तो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, विच कम्स अंडर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज गोइंग टू बी अ सेंट्रली सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो भी पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, बट इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मिनिस्ट्रीज और, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके बाद स्टेट की जो पंचायती राज डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया साथ मिलकर काम करने वाले। इसे लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 को। तो 24 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया था, और इस साल यानी कि 2025 में इसे 5 साल पूरे भी हो जाएंगे। अब इस स्कीम का मोटिव क्या है ना, एम क्या है? The scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited areas. तो गांव में जो रहने वाले एरियाज हैं, वहां पे जो लैंड है ना, उसके ओनर कौन है? आपने देखा होगा कि गांव में काफी सारे ऐसे जमीनें होती हैं जो कि डिस्प्यूटेड होती हैं। अब डिस्प्यूटेड लैंड पे ना तो वो वाला पक्ष ना तो ये वाला पक्ष कुछ कर सकता है। तो उन डिस्प्यूटेड लैंड्स को ओनरशिप कार्ड प्रोवाइड करना, भैया आप इसके मतलब ये डिसाइड करना कि इस जमीन का मालिक कौन है ना, और इसके बाद हम लोग उनको कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप। इस लैंड के असली मालिक कौन है? ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा? मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और आपके लैंड को मैप करेंगे, है ना। लेट्स से एक पीस ऑफ लैंड है ना, ये लैंड किसी एक्स बंदे का है, ये वाई का है, ये जेड का है, ये यू का है। तो यहाँ पे ये जो लैंड पार्सल है इसको मैप किया जाएगा। ठीक है, जिसमें लैंड डिटेल्स वगैरह होगा कि हाँ ये जो वाला एक्स का हो जाएगा, ये वाई का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उस पर्टिकुलर लैंड का, है ना, याद रखना उस पर्टिकुलर लैंड के सारे डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी से मैपिंग करेंगे, है ना, हर लैंड का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमारे पास होगा, तो ये जो डिस्प्यूट वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप। ठीक है, तो मेरे पास मेरा ये लैंड है, ये डिस्प्यूटेड था, मैंने मैपिंग कर लिया। मैपिंग करने के बाद इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी लैंड का, ये हमें मिल गया। इस समय पता चल गया ये ओनरशिप है भैया, फलाने बंदे का है ये लैंड एक्स बंदे का है, वाई का है, ये जेड का है, यू का है। इन सबको हमने प्रॉपर्टी कार्ड्स पकड़ा दिए, प्रॉपर्टी कार्ड्स उनके पास आ गए, यानी कि भैया ओनरशिप उनकी है। ठीक है, टू द प्रॉपर्टी ओनर्स।
ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्वामित्व स्कीम को लॉन्च करने के पीछे मोटिव क्या है? तो क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स है इसे समाप्त करना है। दूसरा, अगर किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी प्लान इंप्लीमेंट करना है रूरल एरियाज में, तो उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि ये लैंड किसका है, ये लैंड क्या ये गवर्नमेंट लैंड है, क्या ये प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपके पास ये रिकॉर्ड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। To bring financial stability to the citizens in rural India by enabling them to use the property as a financial asset for taking loans and other financial benefit। मैंने आपको बताया, देखिए, जब भी कोई लैंड डिस्प्यूटेड लैंड होता है तो दोनों पक्ष उस लैंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना तो उस पे आप खेती कर पाओगे, ना बिल्डिंग बना पाओगे, ना ही उस लैंड को एज अ फाइनेंशियल एसेट आप एज अ कोलैटरल बैंक में जमा करके आप लोन ले सकते हो। लोन किस लिए? कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पे, है ना, मोटिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना प्रॉपर्टी कार्ड्स इनिशिएट करके। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जिसे हम हाउस टैक्स भी कहते हैं। भैया प्रॉपर्टी टैक्स ये सरकार जमा लेगी, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, मुझे पता है कि ये लैंड किसका है। अगर मुझे पता ही नहीं है लैंड किसका है, तो मैं इससे लूं, एक्स से लूं या वाई से लूं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले पाओगे। तो हमें जब पता होगा तभी तो, जब हमें ओनर के बारे में पता होगा तभी तो आप उनसे टैक्स ले पाओगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया कैन ईदर गो टू द ग्राम पंचायत, है ना। प्रॉपर्टी टैक्स या तो ग्राम पंचायत में चला जाएगा या स्टेट एक्सचेकर, जो कि स्टेट की ट्रेजरी होती है। याद रखना, स्टेट की ट्रेजरी होती है ये, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट पॉलिसी, अलग अलग स्टेट की पॉलिसी है कि भैया प्रॉपर्टी टैक्स ग्राम पंचायत में जाए या स्टेट एक्सचेकर के पास है, वो तो अलग बात है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Creation of survey infra and GIS map that can be leveraged by any department for you। GIS मैप क्या होता है भैया? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। यहाँ पे भैया मैप के जरिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स से ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे ये सड़क है, ठीक है। तो मैप के जरिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड जीआईएस मैप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के। किसी को सड़क बनाना है, किसी को कुछ बनाना है गवर्नमेंट को। टू सपोर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग यूज ऑफ जीआईएस मैप। तो इन जीआईएस मैप्स का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत लेवल पे प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है ना। तो इंक्लूसिव सोसाइटी, देयर इज अ लिंक बिटवीन एक्सेस टू प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंप्रूवमेंट इन सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन इन विलेजेस। द स्वामित्व स्कीम एम्स टू डेवलप दिस लिंक। तो यहाँ पे आपको पता है, मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड है, यानी कि मैं ओनर हूँ, है ना। तो उस पर्टिकुलर लैंड पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक बिल्डिंग बना के उसे रेंट पे दे सकता हूँ, उस लैंड पे मैं इरिगेशन एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, या उसे एक कोलैटरल के रूप में बैंक में दे के बैंक से लोन ले सकता हूँ, जिससे मैं अपने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बना सकूँ, ठीक है। Land governance. Lack of clearly demarcated abadi area has led to high number of land conflict cases. The scheme aims to address the root cause of dispute. तो यहाँ पे dispute को भी खत्म किया जाएगा। Sustainable habitats मैंने आपको बताया, डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जीआईएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर बेटर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, है ना। भैया आपको पता होगा तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से इनिशिएट कर पाओगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो मैं लैंड ओनर हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स, मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड आ गया, उससे मदद से मैं कोलैटरल रख के लोन ले सकता हूं। सरकार की बात करूं तो सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा, जिससे सरकार की जो इनकम है वो भी बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके 4 आइडेंटिफाइड ब्रॉड एरियाज ऑफ इंपैक्ट है, यानी कि 4 वो एरियाज जहां पे वो इंपैक्ट डालेगा। जैसे रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस को के लिए आसानी होने वाला है। इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता है ये स्कीम। सस्टेनेबल हैबिटेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑब्वियसली इसकी बात करता है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच के दौरान, वर्चुअल स्पीच के दौरान कुछ फैमिलीज को कार्ड्स बांटे हैं। कितने? तो 65 प्रॉपर्टी ओनर्स को प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक स्पीच भी दिया है। तो
पीएम मोदी हाईलाइटेड एम्फसाइज द रोल ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड एज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना। मेरे पास मेरे प्रॉपर्टी का कार्ड है, यानी कि, है ना, मेरे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक गारंटी के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड्स को देखा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे जो डिस्प्यूट्स है वो कोर्ट्स में चलते हैं, और इनसे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं दलित्स, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल फैमिलीज, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड टू अनलॉक इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्थ ₹100 लाख करोड़। तो कहा जा रहा है कि ऐसे अगर हम पूरे देश में, अभी तो सिर्फ 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में से इम्प्लीमेंट किया गया है, बट अगर हम पूरे देश में से इम्प्लीमेंट करें तो इससे 100 लाख करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होने वाला है। सोचो इससे क्या फायदा होगा। फिलहाल अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो in nearly 50% of India's 6 lakh villages have been surveyed by drones। तो अब तक मैंने आपको बताया ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 6 लाख हमारी जो टारगेटेड विलेजेस है उसमें से 3 लाख टारगेटेड विलेजेस पे ड्रोन से हमने सर्वे कर लिया है। सिंस द स्कीम लॉन्च, स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2020 में, ठीक है। benefiting 2.25 crore people with legal property documents, and 2.25 crore people को legal property documents या property cards मिल भी चुके हैं। Global contest, the Prime Minister cited a union study and a Rion economics book explaining how lack of legal property right render village asset as debt capital। Obviously battle यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस की एंड साथ ही साथ एक इकोनॉमिक्स के ऑथर की बुक को भी यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बात कही कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी का लीगल राइट नहीं है तो ये मेरे लिए एक डेड एसेट है, क्योंकि वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। एडवांसमेंट इन लैंड डिजिटाइजेशन इन ड्रोन सर्वे, 23 करोड़ भू आधार, है ना, 23 करोड़ भू आधार, जिसमें 14 डिजिट का यूएल पिन PIN नंबर आपको मिलता है ना। इसको भी इशू किया जा चुका है विलेज डेवलपमेंट के लिए। अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ लैंड रिकॉर्ड इसको डिजिटाइज किया जा चुका है, ठीक है। ड्रोन सर्वे हैव बीन कंप्लीटेड इन 3.17 लाख विलेजेस में, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि 92% ऑफ द टारगेट विलेज है, विद फुल सैचुरेशन अचीव्ड इन रीजन्स लाइक पुडुचेरी, त्रिपुरा, गोवा एंड हरियाणा। तो आप देखोगे इन स्टेट्स के अंदर, है ना, यूटीज के अंदर इसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा चुका है ना। टारगेटेड एरियाज, टारगेटेड जो हमारी फोकस एरियाज थी, विलेजेस थी, उसको 92% हमने टारगेट अचीव भी कर लिया है, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज, है ना। हमेशा एग्जाम में, आपके बैंक एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन उन्हीं में से होते हैं जो रिसेंट में काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।